गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं निर्मल कुमार दुबे IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक LCM HCF को लेके आया हूं जो आपका JSSC पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जैसे बिहार पुलिस, SSC या रेलवे सभी एग्जामिनेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से सीधे सीधे सवाल दिखाई दे देते हैं और इसका एक खास रोल ये रहता है कि दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन के कैलकुलेशन में ये सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे कुछ बातों को देखते हैं। आज मैं आपके सामने सिर्फ 4 सवाल लेके आया हूं। वो 4 सवाल, पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है और चौथा सवाल ये है। ठीक है, चारों सवालों को 1 बाय 1 हम 2 मेथड में आएंगे, एक बेसिक और एक ट्रिकी अप्रोच। ठीक है, स्टार्टिंग का सवाल मैं यहां से करता हूं, आपको नो डाउट ये सवाल बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन लास्ट आते आते आपको भी पता चलेगा कि यहां क्या होने वाला है। जैसे LCM HCF के बेसिक में अगर हम आते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे यदि 2 नंबर लेता हूं मैं आपके सामने, पहला नंबर 20 और दूसरा नंबर 24 लेता हूं, बोलेंगे कि इसका LCM निकालिए फिर HCF निकालिए। LCM के लिए, HCF के लिए आप सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 × 2 × 5। सेकेंड नंबर को क्या करोगे, 2 × 2 4 जा 8 3 जा 24। जब आपको HCF बोला जाएगा ना, तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपका कॉमन नंबर आता है वही आता है आपका HCF, यानी 2 × 2 2 × 2 आपका क्या आ गया है HCF, यानी 4 आपका HCF है। 2 × 2 4 आपका HCF है। LCM जब भी आपको बोला जाएगा तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सारे फैक्टर को ले लेने हैं, लेकिन याद रहे इसमें से यदि सारे फैक्टर को उठा लिया, जैसे मैं उठाता हूं 2 × 2 × 2 × 3, तो इससे वो फैक्टर हम नहीं कंसीडर करेंगे जो ऑलरेडी यहां पर आए हुए हैं। जैसे पहला फैक्टर 2 यहां पर आ चुका है, इसको नहीं लेंगे। दूसरा फैक्टर 2 यहां पर आ चुका है, इसको भी नहीं लेंगे। 5, क्या यहां 5 दिखाई दे रहा है, तो नहीं। LCM क्या होगा, ये सभी को मल्टीप्लाई करिए। 8 5 और 2 मिला के बनेगा 80, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी LCM आएगा आपका 120। ठीक है, LCM 120। अब यहां पर मैं इन नंबर्स को एक बार फिर से लिखना चाहूंगा कि यहां पर इस 20 को 4 × 5 लिखा जा सकता था, इस 24 को 4 × 6 लिखा जा सकता था। इसलिए मैंने लिखा कि यहां पर जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है, इसी का नाम दे रहे थे हम लोग HCF। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर बचे हैं। इसका फैक्टराइजेशन तो हम ये भी कर सकते थे, 2 × 10 2 × 10 और 2 × 12 भी कर सकते थे, लेकिन ये 2 इसका HCF नहीं हो सकता है। क्यों नहीं, यहाँ एक स्पेशल बात है। चलिए उस स्पेशल बात को हम लोग थोड़ी सी निकालते हैं, और अभी जो मैंने अभी आपको सिखाया उसको एक फॉर्मूला में लेके आता हूं। फॉर्मूला में किस तरह से, पहला नंबर को 20 लिया था मैंने, मैं यहां पर उसका नाम दे दे रहा हूं N1, जिसको लिखेंगे H × का A, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा है 4 × का 5। दूसरा नंबर N2, जिसको लिखेंगे H × का B, क्योंकि यहां पर भी मैंने लिखा है 4 × का 6। अच्छा, दोनों जगह H क्यों लिए, क्योंकि यहां पर दोनों जगह HCF कॉमन था। HCF कितने का हो जाएगा इसके अनुसार H, और LCM क्या हो जाएगा, तो हम क्या जवाब देंगे। LCM क्या आया था, देखिए ध्यान से, LCM इस जगह पे यदि हम लिखें तो आपका क्या आता, 4 आता, यहां से पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 6, 4 5 और 6 120। ठीक है, तो यहां पर LCM क्या आ जाएगा, H × A × B। आपको ये चैप्टर कभी कभार इस तरह के सवाल दे सकते हैं, N1 + N2 कभी भी बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, H × का A + H × का B। यहाँ H अगर कॉमन में आ जाता है तो क्या आएगा, A + का B।
n1 माइनस n2 यानी दोनों संख्याओं का अंतर पूछे तो आप क्या करोगे, h इंटू का a माइनस h इंटू का b, यानी h अगर कॉमन आ गया तो आएगा क्या, a माइनस b। ठीक है, और एक बात और हो सकता है इसमें कि कभी कभार सवाल आपको n1 इंटू n2 भी बोल सकता है, n1 इंटू n2 भी बोल सकता है, n1 इंटू n2 भी बोल सकता है। और ये n1 इंटू n2, n1 क्या है, h इंटू का a इंटू h इंटू का b, ये h इंटू a इंटू b और h मैंने सिर्फ रीअरेंज करके यहां पर लिखा है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये पता चलेगा कि h इंटू a इंटू b और ये h इंटू a इंटू b को ही हम क्या नाम दे रहे थे, LCM, और h का नाम क्या दे रहे थे, HCF। तो मतलब क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल पूछे तो आप क्या बोलोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM गुणे का HCF। ठीक है, अब ये इतने सारे बातों में मैं यहां पर एक फॉर्मूला मैंने डेराइव किया, यहां दूसरा फॉर्मूला, यहां तीसरा फॉर्मूला। इन फॉर्मूला का जो भी यूज है अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं फोकस करूंगा इस जगह पे। इस बात को समझिए, इस बात में h इंटू का a इंटू बी आने के बाद a और b एक स्पेशल कंडीशन रखते हैं कि ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब जैसे मैंने 20 और 24 का एग्जांपल लिया था, यहां पर इस बात को 2 इंटू 10 और 2 इंटू 12 भी लिख सकते थे, लेकिन ये HCF नहीं चलाएगा क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। लेकिन इसी बात को यदि 4 इंटू का 5 और 4 इंटू का 6 लिखते हैं, इसको हम HCF बोल सकते हैं फैक्टर में लिखने के बाद, क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम है। ठीक है, अब इस चैप्टर के सवाल में आते हैं। ये हर सवाल में हम कोशिश ये करेंगे कि कौन सा टर्म A है, कौन सा टर्म B है, कौन सा टर्म HCF है, कौन सा टर्म LCM है, और हम सीखेंगे इसको। देखिए, कुछ बच्चों को ऐसा फील हो सकता है कि हम ये सब चीज जानते हैं या इतना बेसिक चीज क्यों बताया जा रहा है। तो मैं आपके दिमाग से एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर सभी बच्चे के लिए आते हैं। बेसिक लेवल से जो सीखना चाहते हैं उस बच्चे के लिए भी मैं इस चैनल पे हूं और उसके लिए ये सब चीज दे रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजों को मैं पहले से जानता हूं, तो आप 2x के स्पीड में देखिए, पार करिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आइए। और क्वेश्चन अगर हम आए तो मेरा पहला सवाल ये बोलता है, आपके लिए एक आसान सा सवाल है। वो आसान सा सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3 and the LCM of this number is 54. Find out the sum of this number. ये क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। LCM दिया हुआ है, नंबर कितने हैं, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 संख्याएं हैं। मैंने अभी तक जो सीखा था सबको इंप्लीमेंट करूंगा। आप ट्रीटी में चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि ये 54 डिवाइडेड बाय 3, ये A और B है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 9 जा 4, ये आ गया 9। वो नंबर अगर हमको सम पूछा गया है तो सम पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 9 इंटू 2 प्लस 3 बराबर कितनी आ जाएगा, 45। आपका आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के आप यहां पर निकाल सकते हो, लेकिन हम बेसिक बताएंगे क्या है वो। पहला नंबर को यदि आप n1 नाम देते हो तो h इंटू का a, दूसरा नंबर को n2 नाम देते हो तो h इंटू का b। HCF पूछेंगे तो आपसे जवाब आना चाहिए कि h है, और LCM पूछेंगे तो आपसे जवाब आना चाहिए h इंटू a इंटू b है। ठीक है, इस जगह पे 2 और 3 क्या रोल प्ले कर रहे हैं, a और b का। तो LCM बराबर कितने का दिया हुआ है, 54। HCF नहीं पता है तो a इंटू b 2 इंटू 3। आप इस बात को अगर जानते सीधे सीधे तौर पे कि इस 54 को मैंने 6 से क्यों डिवाइड किया, डिवाइड कर देने से आंसर आ जाता है, ऐसा कर देने से ये हो जाता है, हम वो सीखने के लिए मैथ्स में नहीं आए। क्यों डिवाइड किए 6 से वो जानना पड़ेगा। आप ऐड करके यहां पर 5 से भी तो डिवाइड कर सकते थे, आंसर नहीं आता।
लेकिन मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए या ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? चलिए यहां देखते हैं। 6 9 जा, आपको ये पता चल गया कि HCF इस सवाल का क्या आ गया? 9। अब आपको क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का योग, यानी N1 प्लस N2, दैट मीन्स H तो कॉमन आ जाएगा और A प्लस B। H क्या है? 9 और A प्लस B, A प्लस B यानी 3 और 2 5, 9 5 45। आप 5-7 क्वेश्चन इस मेथड में आप बना के देखिए, अच्छे सवाल आपसे, मतलब बाय मेथड में बनाओगे, सोचोगे सारे स्टेप को, लेकिन सीधे अप्रोच लोगे और यहां पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सारी चीजों का आपका दिमाग में क्लियरिटी भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है ये, आपका नेक्स्ट सवाल है ये, आपको बोल क्या रहा है? द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 7 and 140। 7 क्या है इसका? HCF है और 140 क्या है इसका? LCM है। द नंबर लाइज बिटवीन 20 and 45, फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर। ट्रिक जानते हैं, अप्लाई करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर पहले कमेंट बॉक्स में छापिए, फिर वीडियो को देखिए। देखिए मैं ट्रिक में ना जाके आपको एकदम बेसिक से बात में आता हूं, उसके बाद मैं इसका ट्रिक को बताऊंगा। पहले नंबर कितने हैं ना? 2 नंबर है, यानी N1 इक्वल टू H इंटू A आप लिख सकते हो, N2 इक्वल टू H इंटू B भी आप लिख सकते हो। तो HCF बराबर आप लिख सकते हो क्या? H और LCM बराबर क्या लिखोगे? H इंटू A इंटू B, ठीक है। तो LCM आपको क्या दिया हुआ है? 140। HCF क्या दिया हुआ है आपको? 7। A इंटू B, तो आप A इंटू B इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 7 से काट देंगे इसको तो 20 आएगा। मतलब अब A और B को हम क्या करेंगे? फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 1 इंटू 20 इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, और 5 इंटू 4 भी हम 20 लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम ये दोनों को, फर्स्ट वाले रो को यदि A नाम दे रहे हैं, सेकंड वाले को B नाम दे रहे हैं, तो इसमें से एक पेयर इनवैलिड है, और क्यों इनवैलिड है आपको बताना है। देखिए यहां 2 और 10 का जो पेयर बनेगा उसको हम इनवैलिड बोलेंगे। क्यों इनवैलिड बोलेंगे ना? यहां से जो है देखिए 2 और 10 में को प्राइम एक दूसरे से नहीं है, इसका HCF 2 है, इसलिए ये इनवैलिड पेयर है। यदि आपका सवाल रहता कि ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं जिसका HCF आपका 7 हो और 140 LCM 140 हो, तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है? तो आपके सामने वैसे पेयर हैं 20, पहला पेयर और ये रहा दूसरा पेयर, ठीक है। अब जो है यदि आपको बोला जाए कि कितने पेयर पॉसिबल हैं, तब तो आप जवाब दे दिए, लेकिन इस सवाल में क्या बोला है कि संख्या जो है वो पेयर जो है मेरा 40 और 20 और 45 के बीच में हो। तो पहला पेयर से नंबर बनाते हैं, N1 बनाते हैं, तो H इंटू का A, फर्स्ट पेयर से N1, H इंटू का A, H क्या लेंगे? जो सवाल दिया है 7, A के जगह में पहला पेयर में 1 है, तो 7 1 जा 7, और N2 क्या लेंगे? N2 क्या लेंगे? H इंटू का B, यानी पहला पेयर में 7 और B के जगह में 20, 7 दूनी 14, 140। तो बताइए ये दोनों नंबर जो हैं, क्या ये नंबर मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? क्या 20 और 45 के बीच है? नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो 8 इनवैलिड पेयर और हो गया, सेकंड पेयर में जाते हैं। उसके बाद हम आएंगे शॉर्ट में, सेकंड पेयर में जाते हैं। N1 H इंटू का A की जगह में क्या लेंगे? 5, 1 7 35, और N2 H इंटू का 4, 7 28। देखिए ये नंबर
20 और 45 के बीच में लाइज रखते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, दोनों का ऐड करके 8 5 13 63। यदि ऐसे नहीं करना चाहें, लास्ट डिजिट से टाइम ना करनी चाहें, तो दोनों नंबर का एडिशन आप जानते हो कि 7 × 4 + 5 क्या हो जाएगा 9, 9 7 63। आपका आंसर ये। अब बात है, कुछ बच्चे बड़ा कंप्लेन करते हैं, सर इतना क्यों नहीं, इतना आपको ये चीज आपको वहां एग्जामिनेशन में लिख के नोबेल प्राइज लेना है क्या? ये तो मैं बता रहा हूं, आपको नहीं करना है, आपको दिमाग में रखना है। आपको सिंपल सा ये स्टेप में सीधा पहुंच जाना है कि अगर ये एलसीएम एचसीएफ है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और इसी 20 से पॉसिबल पेयर आएगा, तो 1 × 20 करेंगे तो पहला पेयर में नंबर क्या हो जाएगा 7 1 = 7। कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। 2 × 10 ये तो इनवैलिड पेयर है क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। उसके बाद कौन सा बच रहा है 4 × 5, तो ये 4 और 5 से पहला नंबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 7 से 28। दूसरा नंबर कौन सा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 35, 28 35 ऐड करिए 63। आपको नहीं करना है, आपको दिमाग में छापना है, आपको दिमाग में छापना है। चलिए क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, और मैं आगे बढ़ाता हूं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्या दिया है, यह सवाल बोल रहा है कि यदि 3 अंकीय दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम इतना दिया हुआ है, इन संख्याओं का योग क्या हो रहा है, एडिशन क्या हो रहा है। हमको बोला है 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और कितने नंबर है 2 नंबर है। कितने नंबर है 2 नंबर है, जिसका एचसीएफ ये दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 29 और एलसीएम दिया हुआ है 4147। तो एक बात बताइए, अब फिर से n1 n2 में जाओगे या a × b का पेयर सीधा आप यहां पर निकालोगे, a × b का पेयर सीधा निकालेंगे, 4147 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 27 143 143। पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है 1 × 143। सेकेंड पेयर क्या हो सकता है 11 × 13। क्या फर्स्ट पॉसिबल पेयर से आंसर आ सकता है? तो आपको क्या बोला गया है 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। यदि मेरा इस पेयर से बनाते हैं तो इस 1 को 1 × 29 पहला नंबर बनेगा, और दूसरा नंबर क्या बनेगा 143 × 29 दूसरा नंबर बनेगा। क्या यहां से मल्टीप्लाई होकर 3 डिजिट नंबर पॉसिबल है? नहीं है, यानी इसमें मेरा काम होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे सेकंड पेयर में आएंगे। सेकंड पेयर में जब आएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि हमको क्या पूछा गया है, इन संख्याओं का योग, सम ऑफ दिस नंबर, यानी n1 + n2 पूछा गया है। तो आप जानते हो HCF × a + b होता है। आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ये रहा 29 और a + b दोनों को ऐड करेंगे तो कितने का आएगा, कितने का आएगा, ऐड करिए तब तक, ऐड करने पे ये दोनों आएगा 24, ये 29 × 24, और ये दोनों को मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना तो 696, 696 30 से मल्टीप्लाई करिए 24 तिया 72, 720 में से 24 हटाएंगे तो 720 में से 24 हटाएंगे तो 696 आपका राइट आंसर है। स्टेप कितने हैं यहां से, अब जो है आप एलसीएम एचसीएफ दे दिया है तो a × b का पेयर में ही तो जाओगे, पेयर पॉसिबल पेयर ही में ही तो जाना है। तो आप तो ये इमेजिन कर लिए, ये आप सोच लिए, आपको बनाने कौन बोल रहा है, आपको पॉसिबल पेयर यहां से मिलेगा 3 डिजिट का। चलिए आपने इस सवाल को समझ लिया, अब आपके पास अगला सवाल आता है, ये रहा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2028। The product of two number is 2028. The product of two number is 2028 and HCF is 13.
हाउ मेनी पॉसिबल पेयर ऑफ सच टाइप। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका HCF मौसा इतना है, कितने युग्म पॉसिबल हो सकते हैं? गुणनफल बोला है ना, यानी N1 इंटू N2 बोला है। N1 इंटू N2 क्या होता है? H इंटू A इंटू B इंटू H। वहां पर याद करिए ऐसे करके मैंने H को बाद में क्यों लाया था। दोनों संख्याओं का H ये कितने का दिया है? 2028 और डिवाइडेड बाय क्या किया है? 13। तो मेरा क्या आएगा? A इंटू B। 13 13 H 2 बार है भाई, यहां पर भी 2 बार में आएगा, तो 13 13 7 13 5 65 13 6 78 13 13 दूनी 26, यानी A इंटू बी आपका कितना निकल के आ रहा है? 12। पॉसिबल पेयर से पूछा है कितना पॉसिबल पेयर हो सकता है, तो आप इसको 1 इंटू 12 पहला पेयर, दूसरा पेयर के लिए क्या करोगे? 2 इंटू 6 करोगे क्या? 2 इंटू 6 भी तो 12 होता है, लेकिन ये पॉसिबल पेयर नहीं हो रहा क्योंकि 2 और 6 को प्राइम नहीं है। अच्छा 3 इंटू 4 भी तो होता है 12, ये पॉसिबल है या नहीं है? तो आपका जवाब रहेगा हाँ जरूर है ये पॉसिबल। ठीक है, ये जरूर है ये पॉसिबल। क्यों ना? 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या होता है? 12 होता है, और 3 और 4 आपस में को प्राइम भी होते हैं। तो कितने पॉसिबल पेयर आए? 1 इंटू 12 और 3 इंटू 4, तो 2 पॉसिबल पेयर आए। कितना कैलकुलेशन था? मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा टच समय दे रहे हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको आंसर टिक करना है। A इंटू बी सीधे तौर पे नजर आना चाहिए। कब नजर आएगा? यहां पर क्या बोला जा रहा है वो आपका दिमाग में इमेजिनेशन रहेगा तब तो। ठीक है, चलिए अब हमको एहसास है कि आप बिल्कुल इमेजिन कर रहे हो, बहुत अच्छे इमेजिन कर रहे हो और क्वेश्चन का मजा ले रहे हो। नेक्स्ट सवाल, यहां पर सवाल ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028 एंड HCF इज 13। प्रोडक्ट, ओ सॉरी, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने, सेम क्वेश्चन, नहीं, लास्ट सवाल। थ्री डिजिट नंबर, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर, खत्म। चलिए 4 सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को पहले सीखिए, उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो वीडियो के लिंक में पड़ा हुआ है वहां कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डालूंगा। आप वहां से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और खुशी खुशी अपना JSSC TSCT में एग्जाम में अपना एक सीट निश्चित करें। चलिए धन्यवाद।